लफ्ज बोल रहे हो तुम? उस मास्टर ने सिखाया ना तुम्हें कमजोर होना। तो जब मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया ना ब्रो, तब जो मैं अंदर घुसा था ना, और जब मैं बाहर आया, आई लेजिट फेल्ट दैट क्लिक कि भाई मैं नितिन शेट्टी से कितना और पहुंच गया हूँ। या इट इज अ ब्लैंक स्पेस ब्रो, ब्लैंक स्पेस। एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट अबाउट लर्निंग। तुमको कोई एक्टिंग सिखा नहीं सकता ब्रो। वहां जाओ, बैठो, वहां पे बड़े बड़े, छोटे से बड़े एक्टर, वहां पे प्रतीक गांधी आते हैं, नसरुद्दीन शाह आते हैं, तुमको मिलेंगे दुनिया भर के लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फ्री में एडवाइस देंगे ब्रो। इमरान, ये कैसे लफ्ज बोल रहे हो तुम? उस मास्टर ने सिखाया ना तुम्हें कमजोर होना। चाचा है हम तुम्हारे। तुम्हारे अब्बू के गुजर जाने के बाद किसी चीज की कमी होने दी है हमने? बहुत बड़ी बड़ी चीज सोची है हमने तुम्हारे लिए। एक बात याद रखो इमरान, मैं और हम पूरा ये कश्मीर चाहता है कि आजाद कश्मीर का परचम सबसे आगे तुम चलाओ। तो गाइस, आज का जो पॉडकास्ट है, इसमें जो हमारे गेस्ट है, तो उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किया है गाइस। उन्होंने थिएटर के बारे में बात किया है, कैसे वो थिएटर ग्रुप में पहुंचे अपने एमबीए कॉलेज में, और यूट्यूब पे वो वीडियोस क्रिएट करते थे कुछ उनके टीम के साथ में, राइट, जिसमें संदीप शेट्टी भी है जो मेरा फ्रेंड है और कंटेंट क्रिएटर भी है। तो काफ़ी मज़ेदार रहेगा गाइस ये जो पॉडकास्ट रहेगा आज का। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉडकास्ट नंबर 20, ग्रैटम टॉक्स विद नितिन शेट्टी। I was born in Udupi, ठीक है, and I was brought up in Mumbai यहीं पे, and the standard thing as I said, you know, कि it was a normal upbringing है। 10th standard तक वही बच्चे होते हैं जो बहुत ही shy, weird से बच्चे होते हैं जिनको कुछ समझता नहीं, एवरेज गाय है ना। तो वही मेरा भी था, बस स्कूल जाओ, रात को आ जाओ, मम्मी का खाना खाओ, कार्टून्स देखो, सो जाओ, बढ़िया। कुछ एम्बिशन नहीं था, नथिंग। आई नेवर न्यू व्हाट टू डू इन लाइफ। 10th स्टैंडर्ड तक ब्लैंक। बस एक पता था कि हाँ, इतना मालूम है कि प्लैनेट्स मस्त दिखते हैं, एकदम बढ़िया, मून चंद्रमा दिखता है, हमको बनना है एरोनॉटिकल इंजीनियर, ये सोच के मैंने लगा। तो you were into, you know, you are an engineer student, right? तो you can relate यार, ये सब weird सा fantasies होता है बचपन में हमारा। तो मेरे को लगा मैं बन जाऊंगा बढ़िया एस्ट्रोनॉट, मैं चला जाऊंगा स्पेस में। then ऐसे सोच के हम बैठे थे, and in 10th standard I scored around 83%, but admission नहीं मिला अच्छे कॉलेज में, 2-3% से चूक गया, 85% चाहिए था वो टाइम पे। this was 2010 पे। इट वाज लाइक कि मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए तो 85 के ऊपर परसेंटेज चाहिए, नहीं मिला परसेंटेज। सेकंड ऑप्शन था कॉमर्स, कर लिया कॉमर्स। अब कॉमर्स में भी वही है, कॉमर्स पहुंच गया तो सीए करने का शौक था, सीए मैंने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत। then they realized and I realized कि ये नहीं हो पाएगा, सीए वाला चीज नहीं है। मैं I cannot do it for long term। अभी कर लिया, चलो मैं मेहनत कर लूंगा, 4-5 साल डाल लूंगा मेरे लाइफ का, बट देन क्या, फिर मैं मजा नहीं। हाँ, मैंने सीपीटी देके आईपीसी से अटेम्प्ट करने गया था, लेकिन तभी मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने ना पाया मेरे से। मम्मी को बोल दे, नहीं ये मत करवाओ मेरे से, मैं रो दूंगा। फिर देवर लाइक अच्छा ठीक है छोड़। फिर बाद मैंने वही अपना नॉर्मल बीकॉम कर दिया, एंड बीकॉम के बाद हाँ वही एज आई टोल्ड यू ब्रो कि देयर वाज अ टाइम व्हेन मेरा 12th स्टैंडर्ड के बाद आई स्टार्टेड ओपनिंग अप, है ना। 12th स्टैंडर्ड तक वही था, सेम 10th स्टैंडर्ड का जो बच्चा था वही 12th स्टैंडर्ड तक था। You were introvert guy? Introvert or like No, you cannot say I was an introvert. I was never an introvert person. मेरे अंदर बहुत कुछ चीजें चलती थी ब्रो, और मैं बोलता भी था लोगों को, बट मेरी फटती थी। There's a difference between being an introvert. Introvert वो होते हैं जो you know they think before speaking. They feel कि people might judge you. And some people are there, they were like मेरे को बोलना ही नहीं है, मतलब ये वो अपने में रहते हैं, खुश हूँ। You were that kind of guy. मेरे को बोलना ही नहीं। Yes, मेरा ऐसा था, I wanted to speak, but I was like अरे छोड़ो यार, जाने दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है ना। बट आई वॉज वेरी ओपन। मेरे को ऐसा कोई बचपन ये नहीं था कि मैं ब्लॉक नहीं करता कुछ, आई वॉज ओपन पर्सन। तो बहुत ज्यादा खुश था अपने साथ मे बी। हाँ बढ़िया यार, पूरा 6 लेक्चर बैठने का 11th-12th में, उसके बाद क्लासेस जाने के, आते टाइम चाट खाने का और सो जाने का। बढ़िया मजा आता था ब्रो 11th-12th में। उसके बाद लेकिन ब्रो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, आई वॉज लाइक ओ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये वो ना, आई एक्चुअली फेल्ट दैट स्विच। ऐसा होता है ना कि ब्रो मैं बैठा हूँ, वेरी ओबीडियंट पर्सन, बहुत अच्छा बच्चा बैठा है घर पे। देन फर्स्ट ईयर में आई वाज डिफरेंट पर्सन पूरा एकदम। मैं कल्चरल सेक्रेटरी बन गया कॉलेज का, मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने लग गया, मैं जेवियर्स कॉलेज जाता था इवेंट परफॉर्म करने। देन एज आई टोल्ड यू ब्रो कि आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन, निखिल करके, निखिल नायर। सो दिस वाज अ गाय, वो मृदंगम वो प्ले करता, प्रोफेशनल था वो, 6-7 साल सीखा था। तो मैं ऐसे घर पे बैठा था, हम लोग खाना खाते थे, तो मैंने बोला ब्रो वो क्या चीज है, मेरे को प्ले करना है। That day one thing bro उससे मेरे को बताया था, उससे मेरे को बोला था, मैंने बोला मैं गया and I was about to pick up that mridangam and he was like bro क्या कर रहा है,
you know, that is the time when I realized that people do respect what they do. That was an instrument, but that instrument for him was legit next level. कि वो उसको भगवान मानता था. वो मेरे को हाथ लगाना नहीं दिया ब्रो. बोलते तेरे को आता है, नहीं आता ना तो हाथ मत लगा. मैं बोला ओ ऐसा हो गया ब्रो. He like हाथ मत लगा ब्रो, because for him it was disrespect. पागलपन। ऐसे जाके हाँ ऐसे मुंह उठा के तुम उसको हाथ मत लगाओ, because he actually used to उसको पूजा करता था, and it is very बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसके लिए. How you realize that thing? That at that point you might offended. बहुत ज्यादा ब्रो. I don't allow anyone to touch my instruments if they are in any type of substance में है. If he's drunk or if he's doing something, I don't allow any of them to touch my instruments. If you're in a like, आप अपने बारे में बात कर रहे हो, right? नहीं मेरे बारे में नहीं, मैं दोस्त भी. फॉर एग्जांपल if someone is drunk and he says कि ब्रो आजा तेरा काहुन बजा लेता हूँ, हाँ ना हाथ लगाने नहीं दूंगा मैं. So that is how मैं खुद भी, anyone, you cannot touch the instrument unless you are not sober. Simple and sweet. That because you respect it. So that was the day when I realized how people respect their profession if they like it, है ना. And then that was the day मैंने बोला चल ब्रो कुछ सिखा दे मेरे को. Actually इसी बात पे. And you know teaching is the best part bro. मजा आता है when and people like it. He was like चल ब्रो तेरे को कुछ सिखाता हूँ. उसके बाद ज़ैम्बे भी था. उसने मेरे को 3-4 स्टैंडर्ड बीट सिखाया. फिर मैं अपना I am very good at this thing. मैं कैच कर लेता फटाक से. तो मैं बैठ के भाई उसका ज़ैम्बे लेके चला गया मेरे घर पे, और 1-2 महीने में मैं सीख के उसके पास आ गया. मैंने बोला ब्रो देख कैसा लग रहा है, एंड ही वाज वेरी हैप्पी. वो से ओह नाइस. देन ही वाज लाइक चलो मेरे बैंड में आ जा, तू बैंड में प्ले कर लियो. ही वाज आल्सो क्लासिकल सिंगर. तो कहता है चलो मैं सिंगिंग कर लूंगा, तू बजा लियो पीछे से परक्यूशन में. मैंने बोला हाँ चलो डन. दैट वाज द टाइम. दैट वाज कॉलेज का एक छोटा सा बैंड होता है ना अपना जो एनुअल डे में परफॉर्म करता है, वो वाला बैंड था ब्रो. बढ़िया. हम जाते थे बाहर भी, जेवियर्स परफॉर्म किए, बहुत सारे अवार्ड्स हैं मेरे पास है. तो वो हमने परफॉर्म किया. दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक. आई डिड इट फॉर स्ट्रेट हाउ मेनी इयर्स, 3.5-4 years मैंने किया. ठीक है. परक्यूशन में था. आई यूज्ड टू प्ले ज़ैम्बे, आई यूज्ड टू प्ले काहुन, आई यूज्ड टू प्ले बोंगो. ये सब मैं प्ले करता था वो टाइम पे. या नॉट ड्रम्स दो, स्टिक इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं प्ले करता. आई डोंट नो, बट एनी इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर प्लेड बाय हैंड आई कैन प्ले इट. यस. तो फिर ये हुआ मेरा ग्रेजुएशन का. फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब पे लग गया, जो हमारे वही ग्रेजुएशन के बाद जो 15-20 हजार का जॉब होता है अपना, बढ़िया एकदम मस्त. वो तभी भी मैं खुश था ब्रो जिंदगी में. मजा आ रहा था मेरे को. अरे देख हमारे तो आई हैड टू डू दैट. एंड 2 साल मैंने किया. एक टाइम आ गया व्हेन आई हैड टू मूव ऑन फ्रॉम माय दिस थिंग बैंड एंड ऑल स्टफ. ठीक है. वो ग्रुप जो होता है बैंड का, आई विल टेल द नेम ऑफ द बैंड आल्सो. इट वाज नोन एज असर. ठीक है. अब लोगों को बहुत पसंद आ जाएगा. ASAR असर था. And they are still active. वो कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे, बढ़िया. And I moved on from that band, but regroup हो गया पूरा. Then I thought कि चलो आगे बढ़ते हैं जिंदगी में. फिर मैं बढ़ गया. And then 1 month का गैप था जहाँ पे मैं कुछ नहीं करता, घर पे बैठा था, ऑफिस जाता था. ठीक है. तब there is a friend of mine, you know him, Vipul. So this guy, you know Vipul Shashidharan. He's my college friend. ये वो बढ़िया बंदा है यार. उसका और मेरा we had a very good bonding from college. मतलब 11th standard से I knew him. बढ़िया घूमते थे, हैंग आउट करे. तो ही केम एंड ही वाज लाइक अरे ब्रो हम लोग ना एक यूट्यूब चालू करने का प्लान कर रहे हैं, करेगा हमसे हमारे साथ. आई वाज लाइक तो कुछ कर दे रहा था. सैटरडे संडे बोर हो रहा था, तो मैं चलो करते. मैंने उसको पूछा कब करना है, कहते सैटरडे संडे करना है. मेरा परफेक्ट, क्योंकि वो भी जॉब पे था. तो हमने चालू किया. दैट टाइम एज यू सेड आई नो संदीप फ्रॉम दैट टाइम, जब से हम यूट्यूब वो करते थे. आई न्यू हूँ, मेरे कॉलेज में भी था, बट हाँ वही था हाई वाई वाला सीन. आई गॉट इनटू यूट्यूब बिकॉज ऑफ विपुल. वो आया था, ही वाज माय फ्रेंड. हम लोग 5-6 जन थे, संदीप विपुल बहुत जन थे हम लोग. तो विपुल आया और वो भाई कि डूड चलो हम यूट्यूब करते हैं भाई. तो मैंने कहता है ठीक है. अब मेरा कुछ नहीं आता. आई यूज्ड टू होस्ट, जो होस्टिंग और सब करता ना वो मैं कॉलेज में करता. मैं कल्चर सेक्रेटरी था. आई यूज्ड टू होस्ट माय एनुअल डे का फंक्शंस. एकदम बढ़िया पोडियम में खड़े रह के मैं बड़ा फेक कर रहा हूँ. तो वहां पे बढ़िया. दैट वाज द टाइम आई लव्ड डूइंग दैट. तब विपुल ने बोला तू बढ़िया बोलता है ब्रो, तेरे को डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस बहुत है तेरे में, चल आ जा यूट्यूब में. तू स्टार्टिंग का इफ यू वॉच माय वीडियोस नो फ्रीक्वेंस का स्टार्टिंग का 1-2 वीडियो में आई जस्ट यूज्ड टू पॉप अप एट द एंड और बबल करके निकल जाता था. बस यही काम था मेरा वो यूट्यूब का, कुछ काम नहीं था. तो देन वन फाइन डे सेकंड थर्ड वीडियो की बात है, कोई तो एक्टर गायब हो गया. एक्टर चाहिए थे एक्स्ट्रा, और हम तभी कोई इतने बड़े यूट्यूबर नहीं थे कि भाई बड़े बड़े एक्टर आ जाएंगे हमारे चैनल में. तो विपुल वाज लाइक चल भाई तू ही कर ले. मैंने बोला मैं कहाँ से कर लूंगा. एंड दे नो हाउ टू एक्ट, है ना. मूवीज देखते थे वो, मुझे नहीं आता एक्टिंग. तो वो कहने लगे कर ले एक्टिंग. दिस वाज बैक इन 2016-17 का बात है. आई स्टार्टेड एक्टिंग. फर्स्ट शॉट किया, बस खत्म. उसके बाद भाई मेरे को बहुत मजा आ गया. एंड पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग. मेरे फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, when your friend starts, they appreciate you genuinely. That is the time you know कि हाँ कुछ तो कर लिया मैंने. नहीं तो भाई तेरे को पता है, they always tell you hey क्या कर रहे हैं,
सही बात। चीज ये सब मत कर, मेक सेंस। दैट वाज अ टाइम व्हेन दे सेड कि ब्रो तू बहुत सही कर रहा है, मजा आ गया हमको, तू ये करते रहे, तो मैंने फिर तो छोड़ा ही नहीं। थोड़ा सा मेरे को टोकना देखो कि तूने बोला कि जैसे तेरे को एक्टिंग का तेरे को पता चल गया कि मतलब वो एक लाइक मे बी एन एक्सीडेंट और समथिंग, उसने तेरे को अप्रोच किया विपुल ने कि एक्टिंग कर, और तेरे को लगा कि यही है अभी। तो ब्रो मतलब देखना ब्रो, तूने प्लान नहीं किया कुछ नहीं, तो मैं मतलब ऐसा है कि अपने को चीजें करनी है, क्या पता अपने को उसमें मतलब ऐसा लगे कि अरे यही है। जो प्लान करके जो चीजें की तू उसमें भले ही ना लगे ये वाला फीलिंग, और विदाउट प्लान जस्ट मतलब ट्राई करते हैं ना, ट्राई करते हैं, तो अरे यही है। या इट इज ऑल अबाउट, बड़ा सा एक ओशन है, डुबकी लगाओ जहां पे जो मिल गया। यू नेवर नो व्हाट विल वर्क आउट फॉर यू, राइट? आई नेवर न्यू डूड, आई डूड। सोचो यार, मैंने म्यूजिक किया, मैंने होस्टिंग किया, मैंने एक्टिंग किया, मैंने और भी बीच में बहुत कुछ किया, सोशल मीडिया ये वो सब कुछ करने लग गया। मेरे को क्या पता था एक्टिंग चल जाएगा मेरे। स्टिल आई एम नॉट अ, मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा एक्टर हूं मैं, कुछ नहीं हूं मैं, बट मेरे को मजा आता है। दैट इज द बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट ब्रो। देखो तुम जब एक चीज करने में तुमको खुशी मिलती है और तुमको सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि ब्रो मैं सही कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, बस खत्म। द ऑडियंस कैन बी 50, द ऑडियंस कैन बी 5000, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज हाउ यू डिलीवर, एंड कितने शिद्दत से बोलते हैं ना तुम अपनी काम करते हो, right? तुम्हारा तुम्हारा डेडिकेशन कितना ज्यादा है। व्हेन यू परफॉर्म समथिंग, दिखता है तुम्हारे फेस में वो कि तुम कितना दिल से परफॉर्म कर रहे हो। बस वो 50 हो या 5000, वो टाइम टाइम पे चलता है। आज 50 लोग देख रहे हैं, कल 5 लाख लोग देख रहे हैं, you never know, right? What matters is how good are you at it? That's all that matters. तो बस ट्राई करते रहो, कुछ भी चल जाता है ब्रो। देखो मेरे को नहीं पता था मेरा एक्टिंग चल जाएगा, ऐसे ही टाइम पास के लिए कर लिया था, हो गया। बट लेकिन उसके बाद से आई गॉट सीरियस, आई गॉट वेरी सीरियस अबाउट Day you realize or the time you realize that this is it. दिस इज द, या इन 2017 दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड। देन वही ब्रो, फिर तो चलता गया, यूट्यूब होता गया। फिर आई टोल्ड यू 2018 में आई गॉट इनटू एमबीए। मतलब मेरा पहले से प्लान था, हाँ यार पढ़ाई तो करना पड़ता है। देखो पढ़ाई मेरे लिए एज आई टोल्ड यू वो सर्वाइवल है, ठीक है? पढ़ाई इज अ सर्वाइवल फॉर मी, ट्रस्ट मी। मैं कोई बड़ा रैंकर नहीं हूँ कि फर्स्ट सेकंड रैंक आता हूँ, कुछ नहीं, मैं एवरेज वाला लड़का हूँ। मेरा परसेंटेज आते थे 75 to 85 के बीच में, कोई 90 वाला लड़का नहीं था, 270 वाला भी लड़का नहीं, मेरा एकदम वो परफेक्ट स्पॉट है पर। So I got into MBA, पढ़ाई बहुत है, you know bros, getting into MBA is tough, it's very tough यार। ये सी कैट NMAT ZAT भी सब दे दो बैठ के। You just tell me the aptitude exams, competitive exam मेरे में दे दिया, मैंने दे दिया, सब कुछ दे दिया। And then I got into ICFI Business School हैदराबाद, ठीक है? 2018 में कॉलेज नेम is ICFI Business School. It's a B school and it's a very nice institution. अब रैंक अच्छा रैंक में, तो इट वाज फन। मैंने बोला चलो बढ़िया कॉलेज मिल गया, अब मजा आएगा। एंड इट वाज अ रेसिडेंशियल कॉलेज, मतलब तुम रेसिडेंशियल है, तुम कॉलेज के अंदर ही रहो, हॉस्टल्स में, वहीं पे कॉलेज जाओ 2 साल पूरा। तो 18 में जब ये चांस मिला ना, तो मैंने पहले यही सर्च मारा, कॉलेज मिला ना मेरे को, मैंने सर्च मारा व्हाट इज दिस कॉलेज हैज थिएटर सोसाइटी और नॉट। तो वहां पे आया यस, मैंने बोला बस खत्म, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। मम्मी को बोला मम्मी एडमिशन हो गया, जा रहा हूँ कॉलेज में। एंड यू नो आई गॉट इनटू दैट कॉलेज, और एज आई टोल्ड यू देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड यू नो इट वेरी वेल, देयर इज अ क्लब कल्चर, है ना? तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में सब होता है, एमबीए में क्लब कल्चर बहुत चलता है, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जस्ट टू। एंड एमबीए इज नॉट अबाउट लर्निंग, एमबीए इज नॉट अबाउट बुकिश नॉलेज, बुक खोल लिया, उसको रट लिया, एग्जाम दे दिया। नहीं, हमारे कॉलेज में केस बेस्ड स्टडीज था, पूरा केस बेस्ड होता था। हमको ऑक्सफोर्ड का केस आता था, हमको केस बेस्ड स्टडी होता था। एंड द इम्पोर्टेंस इन आवर कॉलेज वाज your personality, how you develop your personality. They prepare you for corporates, they prepare you to be an entrepreneur, they prepare you for various steps. हर एक लाइफ में ना हर एक गोल्स होते हैं, so they prepare you for that. That's the best part about MBA. They don't tell you हाँ ये ऐसा, you also know how to sell, I also know how to sell, ठीक है? हम दोनों बेच सकते हैं ब्रो, अगर बेचने का टाइम आ जाएंगे प्रोडक्ट्स, है ना? It is about how you develop your personality. There's a way you sell things, है ना? तो बस वहां पे मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, तो मजा आ गया। फिर मेरे 2 साल आई वाज इनटू थिएटर। वी वर व्हाटएवर 18 पीपल आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, 18 पीपल सिलेक्ट हुए थे जिन्होंने भी in that theater. So I was the one. I'm very proud about it. So I was into that, and then we started acting, street plays, stage plays. I told you ना bro, camera सब करते हैं, camera acting. I for personally, yeah, this is my knowledge is the camera acting. You can do it. You can just say cut वापस कर लेते, retake. Theater is not about retake. Theater is not about मैं भूल गया lines. ना नहीं होता. So people are spending so much on you cannot say retake. Live कर रहे हैं bro, लोग देख रहे हैं. Just after like coming out of MBA, so आपने जॉब ले लिया आपने, राइट?
तुरंत उसके बाद जॉब ले लिया? हाँ मतलब मेरा कॉलेज का कैंपस प्लेसमेंट तो हो गया, लेकिन ये कोविड का सिचुएशन था. आई गॉट अ जॉब इन अच्छा, गुड़गांव. बट आउट ऑफ एमबीए लाइक लास्ट 2020 फेब में मैं ग्रेजुएट हुआ था जी. तो मार्च में गॉट अ जॉब, बट देन वो कोविड सिचुएशन हो गया. फिर बट वही बोला एमबीए के बाद मैंने एमबीए वाला काम किया. अच्छा एकदम बढ़िया. अभी आप मुंबई में ही हो? हाँ अभी मैं मुंबई में हूँ, बट मेरा बेस लोकेशन गुड़गांव है. उसके बाद में आपने नजीर वाला जो किस्सा बताया आपने कि नजीर साहब वाला किस्सा, नसीरुद्दीन शाह, that was a good thing. So the thing is, थिएटर का ऐसा शौक था कि जब मैंने यूट्यूब पर लग गया, none of my friends know this, किसी को नहीं पता, मैं बोलता नहीं उतना, but लोग मूवीज देखने जाते थे. I am a very big शाहरुख खान fan bro. You पता होगा, तुमने देखा होगा. I'm a very big शाहरुख खान fan. मैं भी मतलब फैन है क्या मैं बोल नहीं सकता, जैसे तू जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, लेकिन स्वदेश, माय नेम इज खान, 2-3 मूवी है जो मैं बार बार देखता हूँ रिपीट में. स्वदेश परसों भी एक हफ्ते पहले देखा था. There is a difference. देखो bro, there is a reason I'm his fan. Acting तो है. He's a very good actor. We all know it. But what I like about is the struggle. The person that वो बंदा अजीब है. He is out of the box. You have 100 actors. He will stand out. बहुत रॉ था यार वो, उसका मतलब जब 90s का. He's a hustler. He was a hustler. He was a hustler. उनको कैसा था कि I just like two people in life. I'm a big soccer fan. ठीक है, मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है. I'm a Arsenal fan. मुझे ना सॉकर बहुत पसंद है. तो आई जस्ट सी दो चीज, एक तो एक्टिंग तो है और एक फुटबॉल देखता हूँ. आई जस्ट लाइक टू पीपल इन लाइफ. दे आर मेन स्ट्रीम. एक तो शाहरुख और एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो. द बेस्ट पार्ट अबाउट बोथ ऑफ देम आर दे कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगिनिंग. कोई गॉडफादर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अपना मेहनत किया. यू मस्ट हैव सीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन हिज चाइल्डहुड, एडल्टहुड, कैसे दिखते थे एंड द वे ही यूज्ड टू बी. ही जस्ट रीबिल्ड हिमसेल्फ. ही लुक्स, अभी जो कॉन्फिडेंस और जो लुक है, दैट इज बिकॉज ऑफ, दे कॉल हिम अ मशीन. व्हाई? He just works out. He is just doing his stuff. He's always on the treadmill. He's always working out. He's always playing soccer. He's just doing that. He's like a machine. Why he does that? He loves the game. Simple. So, yeah. And Nasiruddin Shah, as you said. Okay, Nasiruddin Shah का ये था कि people used to go to theater. मतलब movies देखने सिनेमा हॉल जाते थे. और तभी कितना 300 बड़े-बड़े पीवीआर जाओगे तो 300 रुपए लग जाते थे ना, 300-400 रुपए. हाँ, तो मेरे पास भी उतने पैसे होते. तो आई यूज्ड टू गो टू थिएटर, लेकिन मैं वो बाद में आ जाता ना सीडी वीडी में, तब देख लेता था. लेकिन मैं क्या करता था, मैं जाता था पृथ्वी थिएटर. ठीक है, तो पृथ्वी थिएटर, लॉट ऑफ पीपल नो पृथ्वी थिएटर इज बेसिकली द प्लेस वेयर स्ट्रगलिंग एक्टर्स स्टार्ट देयर करियर, यू कैन से. मैंने भी बहुत ट्राई किया यार थिएटर में घुसने, बट दे सेड कि उन्होंने मेरे को बोला था कि थोड़ा थिएटर नॉलेज तुम गेन करके आ जाओ, बिकॉज यू कैन नॉट गेट इनटू बिग थिएटर सोसाइटीज डायरेक्टली. यू नीड टू हैव सम. आपकी बात है, कब पूछा था? ये ब्रो 2016-17 की बात है. यूट्यूब कर रहे थे तभी आप? हाँ, तो वही तो एक्टिंग का कीड़ा लग गया तो भाग गया थिएटर सोसाइटी के लिए. वहां नितिन, जैसे मैं भी मतलब कोई भी फील्ड में कुछ भी कर रहा हूँ ना, इट इज एन एमेच्योर, तो मैं जाके सीधा काम मांगने चले जाता हूँ. वैसा वाला सीन हो गया. तो कुछ मुंह उठा के चला गया था. मैं वहां पे बैठ गया था. वहां पे पृथ्वी थिएटर के बाजू में कैफे है, तुमने देखा होगा. वो कैफे में ना बहुत महंगा है थोड़ा सा वो. ठीक है, उधर चाय लेके बहुत फेमस है. अब पृथ्वी थिएटर का ही वो जो उनका जो उनके एसोसिएट है, वहां पे ना सब स्ट्रगलिंग एक्टर्स बैठे रहते हैं. यू वोंट इमेजिन, आई सॉ दिस गाय अभी जो फेमस हुए ना, प्रतीक गांधी, स्कैम 1992 वाला. अभी उसको देखा था तुरंत. हाँ, तभी देखा था भाई. कुछ नहीं थे, ऐसे आते थे. ही वाज अ वेरी, ही इज अ ग्रेट एक्टर नाउ, बट ही वाज अ ब्रिलियंट एक्टर इन पृथ्वी ब्रो. वो बहुत फेमस थे वहां पे पृथ्वी थिएटर में. वो पहले से वो करते थे वहां पे, काम कर रहे थे पृथ्वी में पहले से. अरे he is a very established actor in Prithvi Theatre. People know him very well. He is a Gujarati actor. He used to do theatre. वो तो मुंबई गए? No. He came here for work. यहाँ पे वो काम के लिए आए थे, I guess. But he was very established. उनको बहुत वो फिल्म किया है उन्होंने गुजराती में. He was well known. तो वो आते थे बढ़िया एकदम. तो मैंने देखा था उनको, ऐसे दूर से बैठे थे मैंने. और वहां पे ना मैं चाय लेके बैठता था, अपने पास पैसे नहीं है इतने कुछ करने के. तो वहां पे तब मैं देखा, फर्स्ट प्ले देखा था मोटले का. मोटले इज बेसिकली नसीरुद्दीन शाह का थिएटर सोसाइटी, उनका थिएटर ग्रुप है. तो वहां पे मैंने उनका फर्स्ट प्ले देखा था. ऐसे टोल्ड मी ब्रो, मेरे को ना प्ले का नाम नहीं याद आ रहा, बट इट रिवॉल्व्स अराउंड अ गाय हु सिट्स अंडर अ ट्री एंड हिज फ्रेंड्स. वो जो उसका फ्रेंड है, इट इज अ वेरी, मतलब 2 ही लोग है वो उसमें. एक बंदा है जो वो पेड़ के नीचे बैठा है. इट इज अ इंग्लिश प्ले बट व्हिच वाज
brilliantly played by Naseeruddin Shah. उनके सामने और एक बंदा, they have a conversation. It is just about conversation, bro. And पृथ्वी थिएटर का तुम देखोगे ना, it is very छोटा सा, थोड़े लोग बैठ सकते हैं और सामने बंदा एक्ट कर रहा है, तो बहुत ना तुमको पास से देखने मिलता है. एंड इमेजिन वॉचिंग नसरुद्दीन शाह इतने पास से, बस भाई फिर तो मेरा दिन बन गया. रात को मैं हंस के सो रहा हूँ. तो नींद ही नहीं आया रे। रात को नींद नहीं आता ब्रो, उसके पहले दिन में नींद नहीं आया, उसके अगले दिन में नींद नहीं आया, ऐसे हंस रहा था बैठ के. क्या मजा आ गया यार देख के. ही स्मूथ. So there are some powerful performances like तूने सेंट ऑफ अ वुमन देखा है? हाँ देखा है वो, मैं मूवी देखा हाँ. तो रात सो नहीं पाया मैं. मेरे दिमाग में हम्म. वही चल रहा था, मतलब डायलॉग्स से ज्यादा मतलब एज अ पर्सन जो वो सफरिंग, वो जो पेन था उसकी शक्ल में जो दिखा नहीं रहा था, जो जैसे जैसे लाइक इंटरवल के बाद अपने को पता हाँ, था वो किस पेन से गुजरा था. थिंक अबाउट दिस मूवीज यार. देखो बॉलीवुड में भी एक होता है कमर्शियल मूवी, एक होता है आर्ट मूवीज, है ना. तो आई ऑलवेज प्रेफर आर्ट मूवीज. इफ यू वॉच ट्रैप्ड, मैं ट्रैप्ड देखा होगा आपने, या फिर आपने ट्रैप्ड देखो आप. इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट है राजकुमार राव का, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ब्रो, बट द लेवल ऑफ एक्टिंग, मतलब मेरा तो दिमाग हो, मैं मतलब यार क्या देख लिया. नहीं, लेकिन डायरेक्टर अलग जबरदस्त. था, लाइक विक्रमादित्य मोटवानी, राइट? विक्रमादित्य. हाँ, the thing is वो movies जो होते हैं ना, these are the movies that I prefer watching. I cannot watch commercial movies. I cannot watch big things. Though I am a Shahrukh Khan fan. ये बहुत ही contradictory statement था, but you know वही ना कि मैं क्यों देखता हूँ शाहरुख खान. एक तो मजा आता है, कमर्शियल मूवीज देखने का मन होता है तो शाहरुख खान देख लेता बैठ के, लेकिन आर्ट मूवीज देखने तो दो ही चीज याद आते हैं दिमाग में, एक है राजकुमार राव, है ना. देखो कि नसरुद्दीन अभी की बात कर रहा है फिलहाल. अभी के पहले के जमाने में नसरुद्दीन शाह, एनी टाइम नसरुद्दीन शाह, एनी टाइम. He is just awesome, bro. The way he used to portray. अनुपम खेर brother. अच्छा take on Anupam. Yes, Anupam Kher. The best part of Anupam Kher was he played Saransh का first movie था when he was what, around 27. He was 27. 27 मतलब my age. I'm 27. I turned 27 on 29 में, है ना. 2 दिन पहले I turned 27. तो 27 की उम्र में वो he played a role of father in Saransh, which was just. I was like, he had no hair. उनका हेयर फॉल हो गया था, उनका बाल उड़ गए थे. I saw his interview जिसमें उन्होंने बोला था कि I went to ये मतलब ऑडिशन दे रहा था उन्होंने 27 की उम्र में. आया था वो टाइम पे. he is from NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, ठीक है. तो he is from NSD, he is a graduate from NSD. तो बड़ा चीज था यार NSD से ग्रेजुएट. मैंने भी ट्राई किया था देने, बट NSD ने बोला था कि you need to have XYZ years of experience in theatre, professional तुमको प्लेस करने पड़ेंगे. इसलिए मैं 2 साल यहाँ पे थिएटर कर रहा था. And every candidate, yes. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब बड़े जो एक्टर्स हम तुमको नाम मिलता है ना, मनोज बाजपेयी, they all are from Vijay Verma. No, he was not from Who? Vijay Verma शायद. विजय वर्मा इज फ्रॉम पुणे. पुणे का जो कॉलेज है उसका नाम बोल रहा है मैं. वो भी कुछ फेमस कॉलेज है, याद नहीं आ रहा. FTI, Film and Television Institute. FTI, he's from FTI. He had no money, वो ऐसे ही FTI कर वही ना. तो अनुपम खेर ने 27 की उम्र में if you can play, अरे वो टाइम पे you imagine bro, 27 की उम्र में we want to be an actor, हीरो बनना है या फिर विलन बनना है. ये बंदा डैडी बन गया वहां पे, फादर का रोल प्ले कर रहे हैं. तो एक्टिंग एक ऐसी चीज है ना, जो लोग एक्टिंग फेम के लिए करते हैं, ट्रस्ट मी ब्रो, मैं ये ब्लंटली बोलता हूँ, हमेशा जितने भी लोग आते हैं मैं से पूछते हैं कि व्हाट इज योर कंसेप्ट अबाउट एक्टिंग, है ना. मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, इफ यू आर डूइंग एक्टिंग फॉर फेम, इफ यू आर डूइंग एक्टिंग जस्ट टू शो ऑफ, और इफ यू वांट टू एक्ट एज अ लीड कि मेरे को बस मैं हीरो का प्ले करूंगा, देन यू आर नॉट अ एक्टर. सिंपल एंड स्वीट. यू वांट टू बी एन एक्टर, यू नीड टू act, you need to portray any character that is given to you, any character. If you can do that, you are an actor, or else you are not. तुम बोलोगे मेरे को सिर्फ मेन स्ट्रीम एक्टर बनना है, मेरे को अरे नहीं हो पाता. तुम पैसे के लिए कर रहे हो, समझ रहे हो. सिंपल है, बिकॉज a mainstream actor will get a lot of money as compared to a character actor. सिंपल है. पैसे तुम बजट के ऊपर होता है ना. कमर्शियल मूवी 100 करोड़ का बनता है, आर्ट मूवी 5-10 करोड़ का बनता है. फर्क. एक्टिंग इज ऑल अबाउट हार्डवर्क. बहुत मेहनत लगता है, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है. वो देखने को मजा आता है, लोगों को लगता है तुम बोल रहे हो बढ़िया, अरे हमको पता है क्या करते थे. I'll tell you, किस्सा का भी बात करेंगे तो बताऊंगा यार, बहुत ही वियर्ड सारे किस्से हुए मेरे साथ. या आप शेयर कर सकते हो क्या. अच्छा, तो so as I told you bro कि जब मैं it is tell me if I'm boring you at any point of time, but भाई मेरे को लग रहा है कि इसका बेस्ट पॉडकास्ट है. yeah,
द थिंग इज, जब मैंने एमबीए स्टार्ट किया ना, तो वो टाइम पे जब मैं थिएटर में घुस गया, हाँ, आई हैड नॉलेज ऑफ कैमरा एक्टिंग। ये यूट्यूब की वजह से मेरे को पता था कैमरा कैसे फेस करना है, कैमरा में कैसे एक्टिंग करना है। आई वाज वेल वर्स्ड, ठीक है, मेरे को पता है कि ये हाँ, हमारे पास सस्ते इंस्ट्रूमेंट से मानता हूँ। देखो, हमारे पास पैसे नहीं थे when हम जब YouTube स्टार्ट किए थे। Sandeep might have shared with this with you, or people might share this with you, but we had no money bro। हम सब जेब से पैसे निकालते थे, और हमारा सैलरी क्या था वो टाइम पे 15-20 हजार सब था, ठीक है। वो टाइम पे तुम घर पे पैसे दोगे कि तुम इंस्ट्रूमेंट्स पे पैसे लगाओगे? तो इफ यू वांट टू एडिट समथिंग यू नीड अ हाई एंड कंप्यूटर, ठीक है। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ अस सुशांत करके, हु वाज एडिटर। वो उनका प्रोफेशन ही ये है, एडिटिंग करने का, वो काम ही वही करते हैं, प्रोफेशन ही वो। तो ही यूज्ड टू हेल्प अस, ही यूज्ड टू शूट, ही यूज्ड टू एडिट ब्रो। बहुत मेहनत लगता था ब्रो, उनके खुद के पर्सनल कंप्यूटर में वो करते थे। मैंने बोला यार ये तो गजब हो रहा है ना। कुछ नहीं था भाई, पैसे 10-20 रुपए जमा करके हम करते। तो आई नो द पेन, आई नो वो माइक कहाँ से जुगाड़ करके हमने लेके आया था। कैमरा वो बंदे का ही कैमरा था जो जिसका खुद का पर्सनल कैमरा से वो शूट कर रहा है। एंड देन आई न्यू कि अगर तुम वो सिचुएशन में एक्टिंग कर सकते हो ना, तो जब तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा ना, तो इट इज वेरी इजी टू एक्ट इन कैमरा, ऑन कैमरा तुम कर सकते हो। कट ले लिया, वापस कर लिया, ठीक है। तो आई न्यू व्हाट इज कैमरा। बट जब मैं ऑडिशन दिया मेरे थिएटर सोसाइटी के लिए, दे वर लाइक, एंड द पीपल माय सीनियर्स, दे वर फ्रॉम डीयू ब्रो। डीयू का जो थिएटर सोसाइटीज थे ना अंडरग्रेड्स का, वहां के लोग। तो तुम समझ सकते हो उनका हिंदी का लेवल क्या होगा, उनका एक्टिंग का लेवल क्या होगा। तो वो सब बोलते ना, वो जो एक्ट था वो हिंदी में था। हाँ, हम सब यूजुअली हम हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्ट करते थे, बट मेरा इतना फ्लुएंसी नहीं। एज आई टोल्ड यू, माय हिंदी इज नॉट दैट गुड। मतलब अपना हिंदी वही है ना, मुंबई वाला आरएलए जारएलए वो वाला हिंदी है। तो आई कैन नॉट स्पीक प्योर, एंड यू कैन नॉट स्पीक आरएलए जारएलए ऑन स्टेज, ठीक है। उसके लिए वो वार्तालाप, क्षमा कर दो, वैसी वाली हिंदी चाहिए। आई कैन नॉट। आई वाज लाइक अरे वार्तालाप तो मेरी जिंदगी में पहली बार सुना था 2 साल पहले, ये क्या नाम है। So these people were from DU, they were very experienced लोग, बहुत नॉलेज था उनके पास। मेरे को मजा आ गया, मैंने बोला अब सीखने मिलेगा, अब मैं नहीं छोड़ना, अब मैं सीख के रहूंगा सब कुछ। So these people started auditioning and they were like क्या है, मतलब do you have an experience? तो I said हाँ, कैमरा का है। तो they said तू कौन है? मैंने बोला मैं YouTube किया है। तो उनको थोड़ा 2-3 लिंक भेज दिया मैं। तो they like my performance, they were like you are very real, raw बोलते हैं ना जिसको, कि मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं बस करता हूँ। अभी जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, you might find weird the way I am talking to you, right? You might find कितना अजीब बात करते हैं। No, I can And people, I can see that this is me. मेरे को ऐसा लग रहा है कि yes, that is how things go natural with me। मेरे साथ चीजें नेचुरल होता है। I cannot portray, I cannot have that mask कि हाँ I'm acting, वो नहीं होता मेरे से। मैं नॉर्मल बात करता हूँ, जिसमें भी कर रहा हूँ। So they liked it, they were like अरे सही बंदा है, इसको पकड़ लो। तो मेरे को पकड़ लिया, and I got into that, and then I started performing। और performance ऐसा ना bro, I got an opportunity to perform in IIM Ahmedabad, I performed in IIM Indore, I performed in IMT, I performed in Xavier's Bhubaneswar, उड़ीसा, सब इंडिया में बहुत जगह पे पहुंच गया था ब्रो, सब जगह, सब स्टेट में पहुंच गया था मैं परफॉर्म करने। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, व्हेन आई वाज इन IIM अहमदाबाद, जो जज थे वो NSD के बंदे थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। एंड आई वाज लाइक ओ भाई भगवान देखने मैंने पहुंच। तो दैट इज द लेवल। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, एक्टिंग इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। मैं जो किस्सा का बात कर रहा था, मेरे को पहले ऐसा लगता था, जब तक इंटरव्यूज होते थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू देखा होगा, राजकुमार राव, दे यूज्ड टू टेल कि आई नीड टाइम टू प्रोसेस द कैरेक्टर। देखो वो चले जाते थे किधर भी, कोई तो एक अजीब सी जगह पे जाते थे, खुद को आइसोलेट करते थे, कैरेक्टर बिल्डअप करते थे। तो मेरे को लगता है ये सब फेक है, ये सब क्या है, ये सब थोड़ी होता है ऐसा। ऐसा मेरे को लगता था ब्रो कि दिस इज ऑल फेक, कि दिस पीपल ये सब जाके कर रहे हैं, अंदर बैठ रहे हैं, सब बैठ प्ले कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब मजाक है। हाँ, वो पद्मावत के टाइम ही सेड, राइट। तो मेरे को लगता था ये सब मजाक है, ये सब थोड़ी होता है। बट ब्रो व्हेन आई डिड इट विद माई सेल्फ नो ब्रो, तब मेरे को समझो, बिकॉज देयर वाज अ कैरेक्टर, आई टोल्ड यू, द 2 बड़े परफॉर्मेंस जो मैंने अपने जिंदगी में किए फॉर दैट 2 years, यू कैन, 2 साल के में सबसे बड़ा परफॉर्मेंस था। एक इज दैट तमाशा, आई टोल्ड यू, जो स्ट्रीट प्ले का था, दैट वाज अबाउट मीडिया मैनिपुलेशन, दैट वाज अबाउट मीडिया मैनिपुलेशन। Tamasha, which was a comedy play था, but it has a lot of humor. It had a lot of humor with a lot of you can say end में ना बहुत सारे बातें बताए थे मीडिया के ऊपर। तुमको मैं क्लिप्स भेज दूंगा, आराम से देख लो, कभी टाइम मिलेगा तो आपको। But it is on YouTube. It is on YouTube. It is on YouTube. मेरे चैनल में नहीं है, मेरे चैनल में नहीं है। It is on my Theatre Society चैनल। Yeah. तो वो है क्या, एक है तमाशा करके, दूसरा वो स्ट्रीट प्ले था जो ऑन द स्पॉट होता है, स्ट्रीट प्ले, और दूसरा था स्टेज प्ले। इट वाज नोन एज फिरदौस। फिरदौस वाज ऑल अबाउट कश्मीरी पंडित के ऊपर था। यू नो कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ था, द टाइम व्हेन दे वर मेड टू लीव।
शिकारा आई थिंक, अभी मूवी भी आया था ना बीच में उसका। शिकारा शिकारा मे भी शिकारा। हाँ शिकार है, हाँ। तो उसका मूवी आया था, तो उसके ऊपर ही फिरदौस करके एक हमने बनाया था। इट वाज अबाउट कश्मीरी पंडित, अ गाय। मेरा एक दोस्त है, उसने ही इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, मतलब ही डायरेक्ट्स प्लेस रियली गुड ब्रो। तो वो उसने बनाया था, मैंने एक पार्ट प्ले किया था। हाँ रे ब्रो, बहुत मजा आया था। तो दैट वाज द बेस्ट स्टेज प्ले दैट आई डिड, एंड तमाशा इज द बेस्ट स्ट्रीट प्ले आई डिड। तो जब मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया ना ब्रो, तब जो मैं अंदर घुसा था ना, और जब मैं बाहर आया, आई लेजिट फेल्ट दैट क्लिक कि भाई मैं नितिन शेट्टी से कितना और पहुंच गया हूँ, और फिर वापस नितिन शेट्टी आ गया। एज आई सेड अर्लियर, लाइक मैं एक थिएटर में एक बंदे से मिला, लाइक ही वाज द ओनर ऑफ द थिएटर ग्रुप। तो उसने बोला कि क्या है कि आप स्विच कर रहे हो, तूने बोला कि तू कहीं पे गया, लाइक नो लैंड से, लाइक यू आर राइट नाउ, तू नितिन है। तो जैसे एक्टिंग में देखो एक्शन बोला किसी ने, तो एक्टिंग वाले ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन नो लैंड वाला, मे बी आई एम नॉट यूजिंग राइट वर्ड, मे बी। तो वो दैट लैंड इज लाइक योर डिविनिटी, और तेरे को समझ में नहीं आ रहा, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ दैट कि तू मतलब that is a divine place, you can say. Yes, मे बी वो डिफाइन नहीं कर सकते, यू it is a blank space. Yeah, it is a blank space bro, blank space. ये करेक्ट वर्ड है, शायद उसने मेरे को यही बोला था कि इट इज अ ब्लैंक स्पेस। Blank space, you have nothing to do there. This, ये ना एक चीज, एक मेरे दोस्त है, उसने आई वोंट टेक द नेम, बट एक दोस्त है मेरे हैदराबाद के थे, तो है शी टोल्ड मी दैट आई वाज शी नोटिस दैट बिफोर द प्ले मैं एक जगह पे बैठा हूँ, दोस्त मेरे सब कर रहे हैं अपना अपना काम, मैं वैसा ऐसे बैठा हूँ, ठीक है। एंड वो ऐसे शी पास्ड ऐसे बाजू से, एंड आई वाज, मैं उनको देख रहा हूँ बट मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। एंड शी पास, उसको समझ, वो ही पागल हो गया, क्या कर रहे। आई वाज जस्ट सिटिंग, मेरा प्ले है 2 मिनट बाद, एंड आई वाज जस्ट सिटिंग। हाँ, दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज ब्लैंक, मेरे को समझ नहीं आया हो क्या रहा है वहां पे। देन फिर उठा और मैं चला गया, मैंने प्ले किया, फिर एंड यू फील दैट, थक जाते हैं ब्रो, वो प्ले करने के बाद ना एग्जॉशन आ जाता है तुम्हारे अंदर। जो दैट एग्जॉशन इज तेरा बेसिक एनर्जी मेरे हिसाब से ड्रेन। कंप्लीट दे देना ब्रो, कंप्लीट लाइक इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू देखो, स्टेज प्ले इज फाइन, वो स्पेस कम होता है। स्ट्रीट प्ले इज वेरी डिफिकल्ट, यू नीड टू रोम अराउंड दैट सर्कल, बहुत एक्सर्शन होता है, बहुत जोर से चिल्लाना पड़ता है, तुम्हारा गला खराब होता है। एंड एज आई टोल्ड यू, मेरा इंस्ट्रूमेंट्स में जैम्बे का हूँ, ये सब प्ले करता हूँ। स्ट्रीट प्ले राइट, वी डोंट Street plays, there is no mic, bro. There is no mic. It is natural. You need to shout from the stage, and there are people around you. Stage play, you have a stage mic, so it's cool. Street play, there is nothing, bro, and you need to shout. And the thing is, I told you I am good with beats. तो मेरे पास डफली था, डफली तो पता है ना, तो मेरे पास डफली था। तो street plays में you use a lot of instruments. You use डफली, you use xylophone, you use drums भी use करते कुछ लोग, but drums is not actual theater instrument, but Djembe is a theater instrument. जो भी instrument जो western नहीं है, but they are which come from so कुछ history है, जो Djembe है, जैसे डफली है, तो डफली। Can you describe a little bit of Djembe? What? Djembe is an African instrument, bro. वो देखो सिंपल बोलो तो जिंगालाला हु सुना होगा ना, that is what is Djembe, simple. तो Djembe, हाँ वो राउंड वाला जो पैर के बीच में, that is Djembe. तो I used to play that. तो बट मेरे जो थिएटर सोसाइटी में आई यूज्ड टू प्ले डफली, ठीक है, डफली में प्ले। तो हमारे कॉल सॉन्ग होता है, हर एक थिएटर सोसाइटी के कॉल सॉन्ग होता है, जो स्ट्रीट प्ले के पहले वो गाते हैं एंड दे परफॉर्म ऑन दैट, देन प्ले स्टार्ट होता है। तो आई वाज दैट पर्सन जो डफली प्ले करता, बहुत मजा आता है। एक्टिंग इज अ प्रोसेस, इट्स फन। आई मिस एक्टिंग। अभी लॉकडाउन की वजह से अभी तो मैं ऑडिशंस दे रहा हूँ, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, I auditioned for 2-3 stuff. I won't tell the name though, मतलब brands का नाम तो बताना doesn't make sense, but I did it for great, you can say, देखो अब acting ऐसा process है ना bro, आज मैं कर लिया, मेरे को opportunity नहीं मिलता, तुम 100 audition दोगे, एक चलेगा। How is this process going in lockdown, brother? Audition? Online auditions bro, अच्छा, yeah, online auditions bro। अभी ये क्या है, ये सब वही, मतलब ऑनलाइन ऑडिशंस इज ऑल अबाउट पीपल, लोगों को लगा मेरे को गर्मी लग रहा है इसलिए बाहर तो ऐसा कुछ नहीं है। थिंग इज, इट इज ऑल अबाउट रोल। yeah, I wanted to do something, so I won't tell you, but मतलब I can't tell you, but I say हाँ, it is all about giving your best shot in life। ठीक है, 2 महीने बाल आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, बाल तो आ जाएंगे, करने में क्या। This for a particular role you have done this?
I started auditioning for a lot of बहुत सारे bro. You won't imagine if you someday if you meet me, I will show you my Instagram. I will show you my this thing. You will see n number of people I have been contacting, and because I don't have any, I don't have people in these things. I don't know people. मेरे को पता नहीं कौन क्या है. I don't have contacts basically. To be है ना. मेरे पास सब बस मेरे पास दो ही चीजें. Acting आता है मेरे को, dialogue देने आता है मेरे को बस. मेरे पास ना ही कोई गॉडफादर है, मैं किसी को जानता नहीं. एंड ट्रस्ट मी ब्रो, आई डोंट वांट टू बी शाहरुख खान. ट्रस्ट मी, आई नेवर थॉट ऑफ बीइंग, आई डोंट वांट टू बी अ बिग स्टार और समथिंग. मेरे को आता भी नहीं है इतना सा. आई जस्ट वांट टू एक्ट. बस मेरे को कुछ भी दे दो. ये मेरे को मूवी में करवा लो, थिएटर में करवा लो, स्टेज में करवा लो, किधर भी करवा लो, बस एक्टिंग करवा लो. पहले मतलब तू जो आगे का जो मतलब एक बड़ा पार्ट है जो ये चीज के साथ आता है, तो ग्रेट हो गया वो चीज से पहले. तेरे को वो सब चीज मिला तो ठीक है, इट्स अ बोनस, बट हाँ तेरे को वो सब चीज इट इज नॉट अ प्राइमरी थिंग. प्राइमरी थिंग है एक्टिंग करना है, दैट इज थिंग. बस बस ब्रो, देखिए कि तुम रिग्रेट होने जाना लगता है. समझो तुमने सोचा कि मेरे को ना बॉलीवुड में जाना है, ऐसे तुम सोच के बैठोगे और तुमको नहीं मिला तो तुम फिर रोते बैठोगे कि मेरे को नहीं मिला. ब्रो मेरे को नहीं लगता कि शाहरुख ने सोचा रहेगा मेरे को शाहरुख बनना है. बस खत्म बात. मैं उसको सिर्फ एक्टिंग करना था ब्रो. जितना ही मैंने वीडियोस देखा है ब्रो, उसका तो पागलपन था. अनअपोलोजेटिकली ही डजंट डू मतलब डैम अबाउट एनीथिंग. मतलब वो पागलपन अलग ही था. मतलब एक्टिंग को बस यार देखो, you love what you do. तुम अभी you are conducting this podcast because you like doing this. You love it. अब तुम्हारे पॉडकास्ट में नितिन शेट्टी, तुम ये नहीं सोचना मेरे पॉडकास्ट में शाहरुख खान आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है. समझ रहे हो? You are fine. You are बिलीव कि भाई कि सबका लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना ब्रो, वो डिस्टिंक्ट है और बहुत ही अलग है हर एक जगह से. लेकिन ये एक चीज नहीं है कि मेरे को सेलिब्रिटी व्यूज के लिए. This is for a long time. That can be an aim. That is your aim. Like you want to have people in your podcast who are well established. बड़े लोग. That is your aim. But that is ऐसा नहीं है कि मेरे को आज नहीं मिला, आज मैंने चालू कर लिया, कल मेरा शाहरुख खान आ जाएगा. नहीं ना. In this live podcast, I can like promise you one thing, that अगर वो मुकाम पे हम लोग पहुंच भी जाते हैं ना, फिर भी मेरे को एक ट्रेन में मिला हुआ बंदा या फिर मेरे को लोकल कोई थिएटर में मिला हुआ बंदा, अगर वो मेरे को दिलचस्प लगता है तो मैं उसको बोलूंगा मेरे पॉडकास्ट में आइए. आर यू गेटिंग? तो ये व्यूअर्स के जैसे तू बोल रहा ना कि एक्टिंग, तो ये मेरे लिए कर रहे हैं. मतलब बोलते ना कि मैं भी सेल्फिश, मे बी आई एम सेल्फिश और पता नहीं क्या है. मेरे को जानना है मतलब इसके बारे में, मेरे को ये करना है. तो वो एक लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट में दिख जाता है कि वो पागलपन दिख रहा है पॉडकास्ट में. It's all about what you do and what you love. मेरे को देखो, मेरा कोई I never give TED talks. मेरे को नहीं समझता बड़ी बातें बोलते ना कि ब्रो ऐसे, मेरे को नहीं समझता ब्रो. मेरा सिंपल है फंडा. I just have one liners देता हूँ. मेरे को पूछता ना ब्रो क्या ब्रो एक्टिंग का क्या सीन है, ऐसे पूछते हैं लोग दोस्त, you know है. तो मैं बस बोलता ब्रो मजा आता है करने में, बस खत्म. That's it. उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलता, बस मजा आता है. अब जब तुमको मजा आ रहा है कुछ चीज, इट इज ऑब्वियस, वो बहुत ऑब्वियस होता है. अगर कोई बंदा तुमको बोल रहा है कि मुझे ये चीज करने में मजा आता है, उसका मतलब क्या है? उसको अच्छा लग रहा है, वो करते रहेगा. वो ही विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ दैट थिंग. सिंपल. तो तुमको उसमें सक्सेस मिले नहीं मिले वो बात की बातें हो जाएगा. तो लाइक वी कैन फील दैट इन द टोन ऑफ कि एक्टिंग का क्या सीन है. तो दे आर आस्किंग कि क्या कमा रहे हो, क्या फ्यूचर है, क्या है ये. मे बी दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग. अरे आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स यार. देखो इट इज नॉट इजी. तुम जब बोलते देखो आई एम वर्किंग ना, ठीक है, मैं वही तुम्हारा मैं 10 to 8 वाला 9 to 6 का जॉब मैं भी करता हूँ, मैं नाइट शिफ्ट करता, सब करते हैं. That what why am I doing that? That I am doing for my mom. I have my mom at my place. I have sisters, they're all married, so I don't want to get into their personal space. Makes sense. I just want to take care of my mom. I want to feed myself. I want to pay the bills. Simple and sweet. उसके लिए करना क्या है? जॉब. मैं ये नहीं बोल सकता मेरे को एक्टिंग करना है, मेरे को रेबेल बनना है और मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा. भाई मम्मी को कौन देखेगा? दैट इज द मोस्ट फुलिश डिसीजन दैट वन कैन टेक. ट्रस्ट मी ब्रो. I support people who follow their passion. I love people who follow their passion. But there is a sense you need to have that security with you. You cannot abandon your parents and you cannot go कि है. There should be sense of responsibility और accountability, क्योंकि जब अपने को का रास्ता उन लोगों ने दिया. अभी हाँ, अगर तेरे मॉम डैड का बैकअप है तो ब्रो तू जा सकता है. हाँ फिर ठीक है. अरे बढ़िया है, फिर तो मजे आ जाएंगे. ग्रेटफुल. मैं उनको ये नहीं करता कि अरे तू मतलब यू आर फॉर्चुनेट, दैट इज देयर कर्मा और तेरा मतलब कि तू वो जगह पे पैदा हुआ है फिर जो भी है. यार तुमको 21 साल तक या 20-18 साल तक जितना भी है, चलो हमारे इंडिया में तो हम मम्मी के साथ डैडी के साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन यूएस का कल्चर 18 पकड़ लो, 18 या 21 साल तक उन्होंने तुमको संभाला. Now you can't just wake up and say मेरे को नहीं मालूम. हाँ, if they have backup तुम बढ़िया करो यार, पैशन अपना फुल. You have an extra edge if they have backup. तुमको
और 30% एक्स्ट्रा डालने मिलता है तुम्हारे पैशन के ऊपर। इफ यू डोंट हैव बैकअप, तुमको अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। मैंने सीख लिया कि भाई मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। आई टोल्ड यू ब्रो कि अब आप सोचते होंगे कि यार ये बंदा कंटेंट ने क्यों नहीं क्रिएट करा है। यू सेड यू वेंट थ्रू माय इंस्टाग्राम एंड you contacted me, just saw my posts and stuff like that. But one thing you might have observed, you might not found videos or comedy contents or stuff like that. तुमको नहीं मिला होगा। तुम तो क्वेश्चन आया रहेगा कि ये बंदा ये क्यों नहीं कर रहा है, इज एन एक्टर, क्यों नहीं आ रहा है ना कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड इन 2017 आफ्टर माय यूट्यूब, दैट टाइम वी ऑल वेर अ कंटेंट क्रिएटर एंड हमारे पास सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे बढ़िया कर रहे थे। But after that, when I got into theater, I realized content creation is not my thing. समझ रहे हो, सबका अलग अलग होता है। वो जो कंटेंट क्रिएशन करते, आई जस्ट लव देम, क्योंकि बिकॉज भाई बहुत दिमाग लगता है उस चीज के लिए, बहुत ज्यादा। यू नीड टू बी क्रिएटिव डेली विच इज नॉट इजी ब्रो। रोज सुबह उठ के आज क्या करना है भाई, मेरे से ना हो पाएगा वो, बिकॉज आई हैव अ जोन। मेरा कैसा है कि मैं दिन में 24 घंटा मेरा दिमाग नहीं चलता, मेरा दिन में 1 ही घंटा चलता है। ऐसा तो बहुत ज्यादातर वॉशरूम में चलता है मेरा दिमाग, ठीक है। तो जब हम डूइंग स्टफ मेरा दिमाग बहुत चलता है। सो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार। रोज नया नया हंसाओ लोगों को, रोज नया नया कंटेंट निकालो। अरे भाई बहुत दिक्कत। मैंने क्लियर कर लिया था कि मेरे को मैं बनाऊंगा वीडियो, ऐसे नहीं कि मेरे को मजा आ गया। मिलेगा आपको 2-3 महीने में एक वीडियो मिल जाएगा। मैं वो टाइम पास के लिए करता हूँ। इट इज नॉट फॉर कंटेंट क्रिएशन, इट इज नॉट फॉर बनाना है तो वो वाला चीज के लिए तो करना भी नहीं चाहिए। कंपल्शन है कि अरे ऑडियंस को जबरदस्ती बना, दैट इज नॉट वो ही ना। तो मेरा क्लियर था कि मेरे को ना ये कंटेंट क्रिएशन नहीं करना, मुझे हार्डकोर एक्टिंग करना है। एकदम बेसिक एक्टिंग जो लोग करते हैं ना, जो थिएटर के लोग करते हैं, एकदम बेसिक। ट्रस्ट मी ब्रो, अगर मेरे को पूरे लाइफ भर में अपॉर्चुनिटी मिल गया ना कि सैटरडे संडे मैं कोई थिएटर सोसाइटी में जाके स्टेज प्ले और स्ट्रीट प्ले कर पाऊँ, वो पे तो करेंगे है ना, एक प्ले का 500 रुपए दे दे बस हो गया, ठीक है। नहीं दिए तो भी चलेगा, बट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला ना कि सैटरडे संडे जाके मैं थिएटर सोसाइटी में जाके अपने लाइफ भर में परफॉर्म करूँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी। नहीं करना मुझे नहीं बनना बड़ा एक्टर, मुझे नहीं करना बड़ा ये चलेगा, मुझे बस मुझे एक्टिंग करना, मेरे को वेस्ट नहीं करना। आई हैव अ टैलेंट, आई वांट दैट टू बी यूज्ड। ऐसे नहीं कि भाई बैठ गया वहां मेरे को एक्टिंग करता सो गया, नहीं वो नहीं करूंगा। बट आई वोंट लीव माई जॉब ऑल्सो। अगर वन फाइन डे मेरे को 10 करोड़ मिल गया तो मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा सिंपल है, एक्टिंग करने मिलना चाहिए बस, वो किधर भी हो। चाहे हमारी मम्मी के सामने एक्टिंग कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। once it gets over, like COVID वगैरह सब कुछ, I would like to watch theater live. या ब्रो, या बी इन कांटेक्ट ब्रो, साथ में जाएंगे बढ़िया। देखो मेरा कैसा है कि हाँ, आई जस्ट वांट टू, आई विल आल्सो ट्राई कोई थिएटर सोसाइटी मुझे मिल जाए, बिकॉज दिस इज डन। जो मैं हैदराबाद में करता था दैट इज डन, दैट इज फॉर 2 years, दैट इज डन। अब मेरे को कोई थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करना है, सीखने के लिए, सीखना ही है ब्रो, आता कुछ नहीं है हमें। लाइफ इज ऑल अबाउट यू नो, you're just learning things. कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता मैं मेरे को सब आता है, मेरे को कुछ नहीं आता। अभी भी मेरे को कुछ नहीं आता। आई हैव बीन एक्टिंग फॉर लाइक व्हाट 5 years पकड़ लो, 5-6 years। आई डोंट नो एनीथिंग ब्रो। जब उनको देखता हूँ ना तो आई रियलाइज मेरे को तो कुछ नहीं आता। नहीं करो, बहुत कुछ आता है। नहीं ब्रो, तू जब बोलता है कि आई डोंट नो एनीथिंग तो बहुत पावरफुल चीज है भाई। ये अपने को लास्ट तक बोलना चाहिए, लाइक वी शुड टेल दिस थिंग टिल द लास्ट ब्रेथ। आई डोंट नो एनीथिंग एंड एक्चुअली यू डोंट नो एनीथिंग। हमेशा तेरे से ऊपर कोई ना कोई तो रहेगा ही जिसको यार तेरे से थोड़ा बहुत ज्यादा नॉलेज है ब्रो। इज जस्ट मेरा वही है ना, पकड़ लेता हूँ इंसान को। अगर किसी के पास कुछ नॉलेज रहेगा ना, मैं छोड़ता नहीं। वो फिर वो इरिटेट हो जाता है, क्या है यार इसका, दिक्कत क्या है। मैं बुझाता हूँ ब्रो, मैं भाई बता ऐसे कर लेता हूँ मैं। कितना भाई लोगों को बाद में इरिटेट हो जाता है, ये बंदा ना छोड़ता नहीं है पीछे, पहले छोड़ता, सिखा मेरे को फिर तब जाऊंगा मैं यहाँ से। दैट इज हाउ आई हैव लर्नड ब्रो, ट्रस्ट मी। आई हैव लर्नड म्यूजिक। मैंने आज तक ब्रो कोई भी बोलते हैं प्रोफेशनल क्लासेस होते हैं ना जो सीखने वाले, वैसे मैंने कोई ना म्यूजिक के लिए अटेंड किया था, मेरे दोस्त ने सिखाया था, मेरे उसके पीछे लग गया था मैं। एक्टिंग मैंने एक्सपीरियंस से सीखा, जो मेरे दोस्त लोग करते थे, लोगों को देख के, थिएटर देख के किया था। थिएटर सोसाइटी में मैं कैसे घुसा, अपने मेहनत से घुसा था, वहां पे मुझे लोगों ने सिखाया। मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल पैसे देख के नहीं सीखा हुआ आज तक, 1 रुपया खर्चा नहीं किया आज तक। तो क्या सजेस्ट कर दे कि नहीं जाना चाहिए पैसे? नहीं ब्रो, मैं कभी नहीं बोलता। देखो ब्रो, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली। हाँ देखो ब्रो, सिंपल है। If you want to go to a acting school, acting society, acting, मैं acting के बारे में बोल सकता हूँ because I just know that, मेरे को बाकी कुछ चीजें नहीं पता। Acting या म्यूजिक बोल सकता हूँ। म्यूजिक is all about, देखो 2 चीज होता है। म्यूजिक is all about how
फॉर एग्जाम्पल तुमको सीखना है म्यूजिक, म्यूजिक सीखना पड़ता है, ट्रस्ट में, क्योंकि म्यूजिक एक वो चीज होता है ना ब्रो, जिसमें ना बहुत सारी चीजें है. अब आई कैन नॉट से आई एम अ वेरी गुड म्यूजिशियन, बट माई फ्रेंड हु टॉट मी, ही लर्नड मृदंगम फॉर 6 years, ही लर्नड सिंगिंग फॉर 4 years. तो उसका लेवल अलग होगा, मेरा लेवल अलग है, ठीक है ना ब्रो. तो वो अलग है. एक्टिंग, मैं एक्टिंग का इतना बोल सकता, एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट अबाउट लर्निंग. तुमको कोई एक्टिंग सिखा नहीं सकता ब्रो, ये सब झूठ है जो बोल रहे हैं मैं तुमको एक्टिंग सिखा देगा, अरे नहीं सिखा सकता. एक्टिंग इज नॉट अबाउट लर्निंग, एक्टिंग इज अबाउट ऑब्जर्वेशन. अगर मैं तुमको देखता हूँ कि तुम एक सर्टेन वे में बिहेव करते हो, तो मैं पकड़ लूंगा. कल मैं वैसे बिहेव करने लग गया तो तुम बोलोगे अरे तुम मेरे साथ बिहेव कर रहा है ना. तो व्हाट इज इट, दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन. मैंने तुमको देखा और मैंने अडॉप्ट कर लिया, सिंपल एंड स्वीट. तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ कुछ चीजें होते हैं, जैसे कुछ फॉर एग्जांपल तुमको एक स्टेज में एक बात बोला जाता है, डायलॉग डिलीवरी होता है, द यूज ऑफ स्पेस होता है ना. तुमको एक सर्टेन वे में बिहेव करना है, एक फोर्थ वॉल होता है, थर्ड वॉल होता है ना, एक पीओआई होता है, ये सब चीजें होती है, जार्गन सीक्वेंस से जो यूज किया जाता है, वो तुमको सीखने पड़ेंगे. वो तुमको कोई बताएगा तो समझे. मुझे अभी पता है क्योंकि मैं थिएटर करता था, तो लोग मुझे सिखा दिया, फ्री में सीख गया. उन्होंने सीख के आएगा कहीं से, मैं तो वैसे ही सीख गया. तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. मेरे पास पैसे नहीं थे ब्रो, ट्रस्ट में. अब मेरे को, मैं अफोर्ड नहीं करता 40-50-60 हजार रुपए एक इंस्टीट्यूशन में जाके डालने. आई कैन गो, अब आई कैन डू बिकॉज आई एम वर्किंग, मेरा पैसे मिल जाएंगे, मैं कर लूंगा, चलो मैं कमा रहा हूँ ठीक ठाक, मैं कर सकता हूँ. बट पहले नहीं थे ब्रो. पहले यू कैन नॉट से कि जा भाई, देखो देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे तुमको एक्टिंग सिखाएंगे पैसे लगा के, ठीक है, बट दे वोंट गारंटी यू एक्टिंग. नो वन कैन गारंटी यू रोल्स. नो वन इन दिस एंटायर वर्ल्ड कैन गारंटी यू रोल्स. इट इज ऑल अबाउट यू एंड हार्ड वर्क. कितने बार फेलियर देखोगे, फिर जाओगे वापस, सुनोगे, वापस जाओगे, वापस जाते. वो आराम नगर घर बन जाता है वो लोगों का. यू नो आराम नगर, राइट? No. आराम नगर इज, हाँ आराम नगर इज बेसिकली, आराम नगर वर्सोवा में एक जगह है, आराम नगर 1 और 2. सो आराम नगर इज बेसिकली, इट इज अ प्लेस जहाँ पे हम जैसे गरीब जो स्ट्रगलर्स होते हैं, एक्टर्स, वो जाके बैठे रहते हैं. सुबह शाम तो लॉकडाउन चल रहा है तो बंद है. तुम जाओगे ना ब्रो, वहां पे दिन के तुमको हजारों लोग दिखेंगे लाइन रुके, एड फिल्म्स के लिए ऑडिशन दे रहे, मूवीज के लिए ऑडिशन दे रहे, वेब सीरीज के ऑडिशन दे रहे. वो घर बन जाता है लोगों का, वहीं पे पड़े रहते हैं ब्रो, पूरे टाइम वहां पे पड़े रहते हैं. So it is difficult bro, it is very difficult. But वो होता है ना कि 10 जन खड़े, 100 जन खड़े, वो बंदा तुम पे पॉइंट करके बोलते हैं यू कम इन, रेस्ट गो. तो देयर इज समथिंग ही सॉ, एक तो शक्ल कि तुमको वो जगह पे वो सूट हो रहा है. देखो अब लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि तुम्हारे पास डोले शोले है, तुम्हारे पास एब्स है, तुम बढ़िया बढ़िया दिखते हो तो तुम एक्टर बने. अरे वो तो गया जमाना, दैट यू आल्सो नो, दैट इज डन एंड डस्टेड, फिनिश. जब जिस दिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी ये सब आ गए ना इंडस्ट्री में, उस दिन लोगों ने समझ गया ये सब बोले हो तो शक्ल एब्स गया सर. दैट इज तो वही ना. तो इट इज डिफिकल्ट बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर, मुझे ये करना है. जैसे लाइक वो जो कन्विक्शन में तेरे से सुन रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर थिंग लाइक एक्टिंग, दैट कन्विक्शन हैजंट कम इनटू, मतलब मेरे अंदर वो चीज आया नहीं, क्योंकि मेरे को वो चीज मिला ही नहीं है शायद अब तक. सिंगिंग के अलावा मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को कोई चीज ऐसा लग रहा है कि यही करना है. लेकिन है मतलब कुछ चीजें, बट वो वाला कन्विक्शन नहीं है जिस कन्विक्शन से तू बोलता है कि यार एक्टिंग ही है, नहीं ओनली एक्टिंग ही, बट एक्टिंग है मतलब जिस हिसाब से तू. या ब्रो, उसको टाइम लगता है यार. तो देखो आई एम 27, मेरे को अभी रियलाइज हो गया कि मेरे को ये करना है. यू आर आल्सो 27? आई एम 25. You're 25, अच्छा ओके. सो आई एम 27, तो अभी मेरे को पता है कि मेरे को ये करना है. पीपल गेट टू नो उनको क्या करना है व्हेन दे आर 40, है ना. ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को, लेकिन यार ये मतलब ये चीज है करके, मतलब चीज की लेट रियलाइज होना, इट इज नॉर्मल. या अरे बोमन ईरानी, he started acting in his late 40s. मैंने सुना वो चूड़ा विड़ा, मतलब अब तक वो ताज होटल में शेफ थे. शेफ भी आज में शेफ थे, वो शेफ का काम करते थे. हाँ जी, in his late 40s he started auditioning and he got a part in मुन्ना भाई से स्टार्ट किया था आई गेस मैंने. मुन्ना भाई MBBS असिस्टेंट. हाँ तो क्या था वो ब्रो, 40 साल की उम्र में उनको समझा. ओ भाई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 40 साल की उम्र तक उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया. he loved the way he used to do. शेफ उनको पसंद था खाना बनाना, उनको मजा आता था, वो करते थे. फिर एक्टिंग में मजा आ गया, वो कर लिया, क्या दिक्कत है. तुमको जो चीजें मजा आ रहा है करो यार, कौन रोकने वाला है. नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू. सही टाइम पे ब्रो इंस्टिंक्ट पे भरोसा किया उसने, और तूने डिसीजन लिया वो टाइम पे, तेरे को फील हुआ, ओवर जज नहीं किया. नहीं, ये मैं देखो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मेरे को एक्टिंग करना है. मैं 10-15 साल तक हूँ, आगे जाके मगर मैं कुछ, मेरे को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल गया जहाँ मेरे को वहां पे इंटरेस्ट है. लुक, पैशन इज अ थिंग
which you love for life. For example, I started with music. I will love music. जब भी मैं sad होता ना, मेरी गंदा हो जाता है जिंदगी में, मैं भाई बैठ के बजा लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ही टाइम पास के लिए, कुछ कुछ मतलब नहीं था, ऐसे ही बजा रहा, क्यों बजा रहा हूँ, मजा आता है करने। तो यू नेवर नो तुमको किस चीज में मजा आएगा जिंदगी में। थिंग्स माइट चेंज इन लाइफ, एवरीवन। यू कैन नॉट से कि बचपन में अगर तुमने तो क्या ही सोचा होगा, मैं तो बहुत सोचा था मैं स्पेस जाऊंगा, कहाँ स्पेस में बैठा हूँ, यहीं बैठा हूँ तो थोड़ी स्पेस गया हो, नहीं गया, चेंज हुआ ना चीजें, समझ रहे हो? तो थिंग्स चेंज यार, ये मत करो यार कि रेस्ट्रिक्ट। द वन पर्सन हु कैन stop you from doing anything is you yourself. You can restrict yourself. Stop you and every like जो भी होगा तेरे लाइफ में, you are completely the only one who is responsible. You are the only one. You are the person. You are answerable to yourself. I don't judge people who there are people जिनको काम करना पसंद है. For example, कुछ चीजें करना पसंद है, कुछ लोगों को एक्टिंग करना पसंद है, कुछ लोगों को आर्ट्स एंड 8 to 6 का जॉब करना पसंद है, 8 to 6 का जॉब करना पसंद है. आई डोंट जज देम. भाई बढ़िया कर रहे हो तो मजा आ रहा है तुमको, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है. They don't want to take risk in life. ये ऐसा हो गया ना, मेरी मर्जी है, मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. मेरे को एफडी पसंद है, मैं एफडी करूंगा ना, मैं क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा? Your risk appetite is about you. So bro, अगर for example in your case it was right place and right opportunity maybe, right? Like I'm talking about your MBA phase. Like in MBA you got into theater group, तो वो सही जगह पे सही अपॉर्चुनिटी आपको मिला, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना नहीं पड़ा और कहीं पे सीखना नहीं पड़ा. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी एन इंडिविजुअल, एक कोई है इंडिविजुअल, उसको जाना है ठीक है, उसको पता भी नहीं है कुछ, उसको जानना है कि दिस इज माय कप ऑफ टी और मेरे को पसंद है ये प्रोसेस, मजा आ रहा है, तो वह शुरू मतलब उसको कहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे पैसे देने की जरूरत नहीं है. So you are asking कि if there's a person who doesn't want to spend money and he wants to learn about acting, तो उसको क्या करना चाहिए basically, right? उसको इंस्टिंक्ट आ रहा है कि कर सकता है शायद, मे बी लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो वही यार ब्रो, देखो जो मैंने किया मैं वही चीज बोलता हूँ कि उनको भी करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर पैसे नहीं है, देखो हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, तो सिंपल है, पैसे नहीं है क्या करो, लोगों से सीखो, लोगों को पकड़ के उनको छोड़ना नहीं है, बस जो तुमको लगेगा ना इसके पास नॉलेज उसको पकड़ के रखना. अब लोग तुमको इतना इजीली नहीं सिखाएंगे. देखो पीपल डोंट शेयर नॉलेज, पीपल माइट शेयर नॉलेज फॉर 2 things. One is money. If you pay them, they will give you knowledge. Second thing is people who love to share things, love to share knowledge. है ना, तुम उनको पे करो या मत करो, वो तुमको बता देंगे ना. अब ये चीज तुमको ढूंढना है कि तुमको कहाँ जाना है. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं करना है ब्रो, बाहर जाओ. देखो तुम महीने के 400 रुपए तो जुगाड़ सकते हो, है ना, सिंपल. 400 अभी चलो कोविड चल रहा है, उसके बाद का बात कर रहा हूँ. 400 रुपए तुम जुगाड़ सकते हो. 400 रुपीज तो भाई तुम कुछ भी करके ऐसे करके तुम उड़ाते हो. 400 रुपए जमा करो, बढ़िया जाओ पृथ्वी थिएटर, सबसे बेस्ट चीज है ब्रो. वहां जाओ, बैठो, वहां पे बड़े छोटे से बड़े एक्टर, वहां पे प्रतीक गांधी आते हैं, वहां पे नवाजुद्दीन शाह आते हैं, वहां पे बड़े थिएटर के पर्सनालिटीज आते हैं जहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं. यू वॉन्ट, हाँ इसमें क्या चाहिए कि तुमको उनसे बात करने नहीं मिलता, वो नहीं बात करेंगे, दे आर बिग पर्सन. यू जस्ट हैव टू ब्रो, ट्रस्ट मी. तुमको मजाक लगेगा, मैं बुक लेके जाता था, चल लिखता था मैं, हाँ ये बढ़िया. वो मेरा बाजू वाला बोलता है तू क्या, मतलब तू रिपोर्टर है ब्रो, आई यू रिपोर्टर? मैं नहीं ब्रो, आई एम नॉट अ रिपोर्टर. तुम लिख क्या रहे हो? And I'm like, अरे I used to see कैसे वॉक कर रहा है नसीरुद्दीन शाह, कैसे बोल रहे हो, and that was weird. फिर उसके बाद और एक बताओ क्या, 10 रुपए रहेगा, वहां पे चाय थोड़ा महंगा है बाजू पे उसमें जाके बैठो कैफे में, तुमको मिलेंगे दुनिया भर के लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं जस्ट लाइक यू. तो they will talk to you like a friend or something, completely. वो फ्री में एडवाइस देंगे ब्रो, फ्री में एडवाइस तुमको ना बहुत मिलता है ब्रो, और उनका फ्री का एडवाइस छोड़ना नहीं. मैं पकड़ता था लोगों को मैं बोलता ब्रो मिल जाएगा तेरे थे. और वहाँ बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स ट्रूप्स होते हैं, थिएटर का एक ट्रूप होता है, XYZ थिएटर, ये थिएटर, वो थिएटर, फलाना थिएटर से बहुत थिएटर ग्रुप होते हैं. तो उसके ना कोई बंदा मिल जाता है, उसको पकड़ लेने का, बोलने का ब्रो क्या सीन क्या है अंदर जाने का. तो कुछ लोग ऑडिशंस देते हैं, कुछ जो पैसे मांगते हैं. एंड ट्रस्ट मी, एक्टिंग इज अ वियर्ड प्लेस जहाँ पे तुमको फंसाया जाता है. उनको तुमको बोलता है तुम इतने पैसे दो, तुमको मैं एक्टर बना देंगे, ऐसे सुनने का, यहाँ से छोड़ देने. जब तक कोई तुमको कॉल करके बोलेगा ब्रो यहाँ पे आ, स्क्रिप्ट पढ़, तेरे को मैं पैसे दूंगा एक्टिंग के लिए, तब जाना वहां. कोई तुमको बोलेगा ब्रो मेरे को पैसे दे, मैं तेरे को दूंगा, उनको बोलेगा बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, टेक केयर. मैंने ये सीख गया ब्रो, मैं बहुत पहले सीख गया. 1 रुपया भी नहीं.
इफ इट इज अ जेन्युइन ऑडिशन, तुमसे 1 रुपया चार्ज नहीं करते, तुमको उल्टा कपड़े देंगे वो जाने के, तुमसे पैसे नहीं लेते। मेक सेंस ना? तो वही, जिनको एक्टिंग सीख रहे हैं बस पृथ्वी थिएटर जाओ, बैठो वहां के कैफे में, थोड़ा महंगा है कैफे, तो सिर्फ चाय लेके बैठो, उसके ज्यादा अपना होगा नहीं। It's all about getting into a circle here, circle and networking. यार वहां जाओ, फिर तुम अपना, जैसे कुछ लोगों को कंटेंट क्रिएशन तक, देखो मेरे को पर्सनली नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को कंटेंट क्रिएशन तक पसंद है, तो वीडियोस बनाओ बढ़िया है content creation. मेरे हिसाब से। हाँ हाँ. What is So अच्छा देखो, I am a very open person. I don't care about what I speak or how. I don't care about people judge me or not. It doesn't matter. ठीक है. Personally, for me, content creation doesn't work for me. For me, it doesn't work. Trust me. और ये मैं वो बंदा बोल रहा है जो खुद content creation में था 2 साल 3 साल पहले। मैं ही वो बंदा जो फ्रीकर्स में काम करता था, and I love that thing because उस YouTube चैनल के वजह से मुझे समझा मुझे क्या करना है, क्या पसंद है, वरना मैं तो उधर ही भटकता रहता कुछ तो करके, है ना, कुछ नहीं आता। बट द थिंग इज कंटेंट क्रिएशन फॉर मी, इट डिपेंड्स टू सब्जेक्ट। वो बोलते हैं ना कि सब्जेक्ट एक बंदा है, तुम यू नो प्रतीक व्हाट टू डू, आई एम नितिन शेट्टी, आई नो व्हाट टू डू। तुम अपना सिस्टम, तुमको पसंद होगा कंटेंट क्रिएशन। मेरे आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन पसंद नहीं है, दैट डजंट वर्क फॉर मी। I cannot speak in front of a still camera and do stuff like that. And now अब 2 चीज आता है कंटेंट क्रिएशन में। कुछ लोग बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएशन में दे मेक, जैसे हम बनाते थे 2-3 मिनट का कुछ एक्ट बना के वी यूज्ड टू अपलोड। कुछ लोग होते हैं जो स्टिल कैमरा के सामने दे परफॉर्म एंड दे अपलोड ना, अलग अलग चीजें होते हैं। अब लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम पे डालना इज कंटेंट क्रिएशन। नहीं, you can, content creation is all about using your brains, and it is difficult job. Trust me, Pratik, it is a very difficult job. You cannot be, as I told you, creative daily. मेरे लिए नहीं, पर सच बताता हूँ, मेरे लिए कैसा, if I am making content daily, if I am creating content daily, तो for me उसका वैल्यू चला जाता है। Trust, मेरे लिए वो प्रॉब्लम है। मेरे को कैसा बताया गया, give me ample space, give me ample time, let me gather all my knowledge, let me create a script, let me give you 1 घंटे का बढ़िया सा एंटरटेनमेंट, मजा आ जाएगा तुमको, तुम वो 1 साल तक भूलोगे नहीं, वैसे चीज दूंगा तुमको। दिस इज ऑल अबाउट मी, आई एम टॉकिंग, आई cannot create content daily. I salute people who create content daily and they are creative daily. भाई ये गजब करें। तो एक्चुअली बेसिकली मैं जो कर रहा हूँ ब्रो, मेरे को तो कंटेंट क्रिएशन ये सब कुछ है ही नहीं। मेरे को तेरे मुझ से सुना तो मैं जान रहा हूँ, मेरा मतलब एक्चुअली आई डोंट प्रिपेयर एनीथिंग, ये कंटेंट है ही नहीं मेरे लिए। आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसेस, आई एम नॉट जजिंग माय सेल्फ, आर यू गेटिंग? दिस इज जस्ट इवॉल्विंग फ्रॉम बीइंग एन amateur to maybe something or maybe somebody, I don't know what, but yeah, I'm just documenting the thing. ठीक है, मतलब बढ़िया है। जिनको what works for you works for you, what works for you may or may not work for me, simple। मेरे से नहीं जमता तो नहीं जमता। हाँ, ये भी नहीं बोल रहा कि मैं बनाऊंगा नहीं ब्रो, बनाऊंगा बढ़िया, लोग देखते हैं। कभी कभी मैं बनाता हूँ 1 महीने में 2 महीने एक बार, कुछ भी ऐसे ही बना के डाल देता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है। लोग आता है मैसेज, अरे भाई तू करता क्यों नहीं ये चीज, तू बनाना। एंड यू नो दैट पीपल लाइक दिस थिंग, घर पे बैठ के मजा आता है। बट देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, है ना, बहुत ज्यादा, बहुत लोग हैं यार हु आर स्ट्रगलिंग नाउ। यू नो, जैसे एक्टिंग का वो फील्ड होता है ना, मैं जैसे बोला आराम नगर में लोग रोज धक्का मार के खड़े रहते हैं, वैसे अभी इंस्टाग्राम है, वहां पे लोग धक्का मार के खड़े हो गए। एक सबको चाहिए फॉलोअर, सबको चाहिए व्यूज। इट इज सेम एज एक्टिंग, बस ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंस्टाग्राम है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन के वैसे बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, और वो है आराम नगर, जहाँ पे लोगों को खड़े रह के अभी 2 सालों से चला आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल तो एंटरटेनमेंट का अगर मैं देखो, इफ लाइक तुमको जानता है, लाइक तो वही से कलवा डोंबिवली से लाइक जस्ट नहीं लोग गया, तो दे आर डूइंग इट फॉर लास्ट 10 years में। मैं उनका यूट्यूब देख रहा था, दे आर अपलोडिंग फॉर लास्ट 7 to 8 years। अभी ब्रो कोरोना में या ब्रो, या देखो मैं बोला था ना आपको, कंसिस्टेंसी से की, ये सही बात है। लोग भाई 15 कितने सालों से कर रहे हैं यार, हमको पता भी नहीं होगा एक्टिंग क्या, तब से वो करे आ रहे हैं अब जाके उनको मिल रहा है सक्सेस। समझ रहे हो, चीजें डिफिकल्ट है। ट्रस्ट मी ब्रो, मैं ऐसे लोगों को बेटा, आई डोंट टेक नेम्स बिकॉज इट इज वियर्ड यार, लोगों को अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता कुछ को ना, मेक सेंस। तो आई हैव सीन पीपल, बड़े क्रिएटर्स है जिनको मैं मिला हूं जब दे वर नथिंग। आई विल टेल यू ऑफ द कैमरा द नेम्स, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बट आई हैव मेट पीपल, just I can say that person is a very big creator now, but
I have met people, he don't know me, ठीक है, उसको पता नहीं होता who am I, but I have seen him when he was nothing. मैंने हमारे लोगों ने ऐसे हेल्प करते थे. It is all about helping. जब तुम कुछ नहीं होता ना, but that one good thing about that guy is वो उनको याद रहता है कि उसने क्या हेल्प किया. You'll always be there for that person. Yeah, वो हेल्प किया तो उनको, that is the thing ना bro. I know I started off from that channel. अगर इन केस अगर मैं कुछ अच्छा कर लिया अपनी जिंदगी में, तो आई कैन नॉट फॉरगेट कि मेरे को वहां से स्टार्ट मिला. इफ यू डू दैट, यू आर द मोस्ट फुलिश पर्सन इन दिस एंटायर प्लैनेट. यू कैन नॉट, द वे यू कैन नॉट फॉरगेट योर मदर बिकॉज शी वाज अ पर्सन जिनके वजह से तुम ये सब देख रहे हो. यू कैन नॉट फॉरगेट हर. द सेम वे गोज फॉर योर पैशन. जिसने सिखाया है, जिसने बताया है, जिसने जहां से तुम सीखे हो, उसको मत भूल. वो भूल गया तो तुम मजा नहीं है. You should be grateful, right? Very grateful. You should always be grateful, man. Very grateful. Still now, आज के डेट भी the person who taught me how to play that instrument, I respect him. मेरे को मजा आ गया. मैं आज भी उनका नाम ले क्यों लिया? Because I know he helped me. You should appreciate it. You should always be grateful for what you have in life. Bro, थोड़ा सा मृदंगम के बारे में बताएगा? मृदंगम. या बड़ी. मृदंगम, ओके. मृदंगम, सो बेसिकली कचेरी करके एक चीज होता है. अब आई माइट बी रॉन्ग, मतलब मैं कितना नॉलेज बहुत साल हो गए इंस्ट्रूमेंट्स में. तो कचेरी, मैं दोस्त बोलता था, द वन हु टॉट मी, उससे वो मेरे को सिखाता था ऐसे बैठ के. वही ना, पकड़ लेता हूँ इंसान को. तो उससे मेरे को बताता था कचेरी करके होता है, जहाँ पे इफ यू आर सीन पत्री सतीश ऐसे बहुत बड़े ना, बड़े बड़े लोग हैं जो आई माइट नॉट नो द नेम्स एग्जैक्टली, बट जो मृदंगम प्ले करते बड़े बड़े लोग, ठीक है. तो उनका कैसा होता है, एक वो बनता है जैसे लाइव प्ले करते हुए, पीपल हु आर सिटिंग, वो परक्यूशन बोलते हैं उसको बेसिकली. पीपल हु प्ले मृदंगम और ज़ैम्बे और काहुन. काहुन इज वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट एनीवे. तो काहुन वो होता है, वो क्लैप बॉक्स जो हम यूजुअली बोलते हैं, क्लैप बॉक्स होता है जहाँ उसके ऊपर बैठ के यू प्ले इट. सो मृदंगम इज बेसिकली अ क्लासिकल कर्नाटिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. तो अब वहां पे कैसा होता है, इट हैज लॉट ऑफ स्टफ. इट इज नॉट इजी. मैंने सीखा नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने दोस्त से सिखाया, बट आई एम वेरी बैड एट दोस्त, बट आई एम गुड विद काहुन. सो उसने सिखाया था. इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत साल से वो बंदे ने सीखा था. एंड ट्रस्ट मी ब्रो, यू कैन नॉट लर्न दैट घर पे यूट्यूब देख के, क्योंकि उसको ना प्रोफेशनल्स होते हैं जो तुमको वो सिखाते हैं. समझ रहे हो? वेस्टर्न, देयर इज अ फन अबाउट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स इज यू कैन लर्न इट एट होम. यूट्यूब चालू कर लिया, तुम गिटार सीख लो. यूट्यूब चालू कर लिया, तुमने ड्रम सीख लिया. यूट्यूब चालू कर लिया, तुमने काहुन सीख लिया. तुम यूट्यूब चालू करके मृदंगम, यूट्यूब चालू करके क्लासिकल सिंगिंग, यूट्यूब चालू करके तबला नहीं सीख सकते हो. नहीं होता वो. बस उसको उतना डेडिकेशन चाहिए. As I told you, bro, we respect our instruments. I respect my instrument. I don't allow people to touch my instruments when they are high or when they are in any type of substance. I don't. मैं भगा दूंगा. मैं खुद नहीं करता, तुमको लाते हो हाथ लगाने. Because I respect it. लोग भगवान मानते हैं चीजों को यार. मेरा दोस्त हाथ लगाने कभी नहीं देगा वो अपने मृदंगम को. चांस नहीं है अगर तुमको नहीं आता वो चीज. तो अपने काम को नहीं रेस्पेक्ट कर सकता है. You are passionate about. You are saying that you are passionate about something and you don't respect that. Yeah, bro, if you believe in God, हमारे मॉम डैड भी यही करते थे. अगर तुम कुछ नया चीज लेके आते हो घर पे, तुम पूजा बीजा करके टीका बीका लगाते हो ना, बढ़िया, उसको क्यों करते? Why do you do that? समझ रहे हो? जब ओकेजन होता है, तुम अपने गाड़ी को हार चढ़ाते हो, क्यों कर रहे हो? We being, अपना कल्चर है, हम सब चीज को रेस्पेक्ट करते हैं. मैं भी करता हूँ. मेरे चीजों को हम रेस्पेक्ट करते हैं. The things that give you food, तुमको खाना देता है ना, वो चीजों को तुम डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? जॉब भी कर रहा है. तो एक लास्ट चीज में कंक्लूड करना चाहूंगा ये चीज को. नितिन, तू 9 to 6, मैं उसको एक ये दे रहा हूँ, नाम दे रहा है, जो भी तेरा टाइम है. तो जॉब कर रहा है, तो इट्स सैटरडे संडे ऑफ फॉर यू. Saturday Sunday off. Yeah, Saturday Sunday. So how do you manage your all this stuff with 9 to 6? Can you summarize a little bit? Like how do you do that? It's simple. मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ. I work from 8 to 5, शाम रात को 8 से सुबह 5 बजे तक काम करता हूँ. And I work in the night shift. There is a reason I chose that shift, because मेरे को सुबह टाइम मिल जाता है. अगर गलती से कोई ऑडिशन आ गया रात को, तो ऑडिशन तो होता नहीं. ऑडिशन तो होता है सुबह. तो भाई मैं सुबह ऑडिशन दे देता हूँ. देखो ऑडिशंस का कैसा है कि तुम 100 चीजों में अप्लाई करोगे तो एक ऑडिशन मिलता है, एक 10 में. एंड सुबह ऑडिशन का टाइम मिल जाता है, तो मैं सुबह ऑडिशन करता हूँ. सैटरडे संडे को कैसा होता है कि सैटरडे सुबह तक यू वर्क 5 o'clock तक, है ना. देन तुमको काम करना है डायरेक्टली मंडे रात को, तो तुमको मिल जाता है बहुत बड़ा स्लॉट. ऑलमोस्ट 3 days, 2.5. सब उसमें सबसे बड़ा चीज है मंडे का सुबह, जो आज है. आज जो मैं सुबह से शाम तक का जो टाइम मिलता है ना, मैं सोता बहुत कम हूँ लेकिन देखो तुमको कुछ करना है तो तुमको अपना स्लीप
छोटा पड़ेगा वो। देखो सिंपल है, यू कैन नॉट से कि मैं 10 घंटा सोऊंगा, मेरे को मजे भी करने हैं, मेरे को फ्रेंड के साथ हैंग आउट भी करना है, मेरे को फैशन भी फॉलो करना है, अरे ये सब नहीं। ऑलमोस्ट अपना कट कर दे रहेगा सारा कुछ जो भी तू दोस्ती यारी में अपना जो करते हैं। नहीं, मैं रहता हूँ, मैं दोस्तों को टाइम देता हूँ भाई। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं, मेरे 3-4 दोस्त हैं, तो मैं सिर्फ उनके साथ में रहता हूँ। जैसे मैंने बोला 2-4 दोस्त हैं, उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ में हैंग आउट करता हूँ। बाकी जो टाइम है ये मंडे या सैटरडे शाम का, तो ऑडिशंस का स्लॉट मिल जाता है, या सुबह नॉर्मल बेसिस तब ऑडिशन देता हूँ, बाकी टाइम सोते रहता हूँ। थैंक यू सो मच यार नितिन आने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत मजा। आई थिंक सो दिस विल लाइक कम आउट, मतलब अलग ही कुछ निकल के आएगा, स्ट्रांगली बिलीव इन। थैंक यू सो मच नितिन। कुछ लास्ट थैंक्स। लास्ट ऑडियंस को, व्यूअर्स को जो भी देख रहे हैं, बीट फ्रॉम एनी या फ्रॉम एनी एक्सवाइजी एनीथिंग लाइफ। या ब्रो, आई विल टेल यू माय मंत्रा। एक मंत्रा होता है सबका, जैसे हर एक ब्रांड का एक मंत्रा होता है, राइट, जो हमें एमबीए में सिखाया जाता है ना। तो वैसे मेरा ब्रांड स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं है, बट वन थिंग आई वुड से इज, फॉर मी थिंग्स, आई कीप थिंग्स वेरी सिंपल। आई डोंट लाइक एडिंग लेयर्स टू इट। कि भाई कुछ चीजें अगर तुम इजीली कर सकते हो, उसको अनवांटेडली उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। डजंट मेक सेंस ब्रो, क्योंकि लोगों को लगता है, देखो मेरे को अगर इफ आई वांट टू पोर्ट्रे इन फ्रंट ऑफ यू कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलता आपको कि ब्रो मैं ये भी कर रहा हूँ, ब्रो मैं वो भी कर रहा हूँ, ब्रो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ब्रो मैं वहां से कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल करता हूँ। मेरे को 2 चीज आता है, एक है म्यूजिक और एक एक्टिंग और मेरा काम। ये तीनों चीज मेरे को हैंडल करना आता है, कौन से टाइम पे क्या करना है। अगर मैं सैड हूँ मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ, अगर मेरे को मजा करना है मैं एक्टिंग करता हूँ, अगर मेरे को काम खाना खाना है तो मैं काम करता हूँ। सिंपल है लाइफ में, इतना सिंपल, इतना छोटे से रहता है। तो पीपल व्हेन दे लर्न टू कीप थिंग्स सिंपल, दे विल, इट इज इजी ब्रो। वैसे भी नेगेटिविटी जिंदगी में बहुत है, सब देंगे तुमको नेगेटिव, भर भर के देंगे। तो तुम अपनी जिंदगी को ही तुम अगर कॉम्प्लीट करोगे, तो पहले से नेगेटिविटी, तुम अपनी जिंदगी को भी नेगेटिव करोगे, फिर खत्म हो गया लाइफ। कीप इट सिंपल, बस कर, हम करते हैं कीप इट सिंपल में। थैंक यू सो मच नितिन भाई आने के लिए, थैंक यू सो मच।